सरकार हो बर्बाद, रोजी रोटी दे न सके जो, क्या मांगे मजदूर किसान, रोजी रोटी दे न सके जो। नमस्कार, मैं सपना और आप देख रहे हैं जनता के आवाज़। से मैं आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर नगर निगम के बाहर जो है नगर पालिका के कर्मचारी झंडे लेकर, और आपको बता दें कि काले झंडे लेकर जो है रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें जो ये रोष प्रदर्शन नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा करनाल में ही नहीं पूरे हरियाणा भर में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में काले झंडे हैं। यहाँ पर बातचीत भी करेंगे कि आचार संहिता भी लग चुकी है लेकिन इनका प्रदर्शन जो है अभी तक जारी है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आचार संहिता भी लग चुकी है और अभी तक जो है प्रदर्शन जारी है। सरकार की इस वादा खिलाफी के कारण, इस सरकार की बेईमानी के कारण हम सरकार से लगातार 10 साल लड़ते रहे, पर सरकार ने किसी भी संगठन को बुला करके ईमानदारी से उनकी कोई मांगे नहीं मानी। अब बड़ी सोची समझी साजिश के तहत जब तमाम कर्मचारी प्रदेश का आंदोलन में उतर आया, हड़तालों की घोषणा होगी, और इस 10 सालों में हमने करोड़ों रुपया खर्चा किया है आंदोलनों में, और सरकार ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत आचार संहिता लगा करके इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो भी सरकार आती है एक बार कर्मचारियों को लास्ट टाइम में बुला करके उनसे बातचीत करें। भाई आप ये जो रोज आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांगे क्या है, आपका दर्द क्या है? वो दर्द मतलब पूछना नहीं चाहते, ना ही वो उनकी मांगों पे कोई बात करना चाहते हैं। तो हम इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ कर्मचारी संख्या वाहन पर 2 दिवस से ये काले झंडे लेकर के, काले बिल्ले लगा करके पूरे प्रदेश में प्रदर्शन था, और आगामी जो प्रोग्राम होगा, जो आदेश हो गए सिर्फ कर्मचारी संख्या या किसी भी संख्या, और आप उस पर खड़े उतरेंगे और इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आचार संहिता लग चुकी है, विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं ना, ये 2 दिन का बाकायदा से सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट कमेटी द्वारा लिए गए फैसले हैं। और ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल का जो अरसा रहा सरकार का, यहाँ पिछले 10 साल के दौरान मतलब पता नहीं कितनी बार सरकार को मांग पत्र दिए कि सरकार बातचीत करे, बुला के धरने दिए, प्रदर्शन किए, घेराव किए, हर तरीके का मतलब प्रोग्राम दिया सरकार को, परंतु सरकार ने बातचीत करने की बजाय तमाम के तमाम संगठनों से और विशेष तौर के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को कमजोर करने का प्रयास किया, उसको तोड़ने का प्रयास किया, लोगों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया। जिस भी संगठन आंदोलन किया उसके ऊपर लाठी चलवाई, अश्रु गैस के गोले छोड़े, मतलब कंप्लीट तौर के ऊपर कर्मचारियों का उत्पीड़न करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी सरकार को ही वोट देते हो? सरकार को वोट मतलब आम जनता दे रही है, वोट तो देनी है क्योंकि एक वोट देना हमारा अधिकार है, वो सरकार को दे या विपक्ष में दे, परंतु सरकार को हम ये कहना चाहते हैं आने वाले समय के अंदर अगर हमारी मांगे सरकार लागू नहीं करती ना, तो हम 100 बार सरकार को वोट देते हुए सोचेंगे हमने वोट देने का है। और सरकार को मतलब इसे 10 साल का जो खामियाजा सरकार को तो भुगतना ही पड़ेगा। बातचीत वो करती नहीं, हम भी मतलब कहीं ना कहीं देश के नागरिक हैं, मतलब सरकार को बनाने में भी हमारा हाथ रहा है। और ये इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हरियाणा के अंदर बना है, वो कर्मचारियों के सिवाय कोई उस काम को नहीं कर सकता। सर, आप 10 साल की बात कर रहे हो, एक बहुत बड़ा दायरा होता है, 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो पहले आपने नहीं सोची इस सब में? खूब सोचा। ये मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ आपसे कि पहले 5 साल में मतलब यही हाल रहा सरकार का, अगले जो 5 साल हुए उनमें मतलब यही रहा कि बातचीत करने के बजाय है ना, सरकार ने ये सोचा कि कर्मचारियों से बातचीत ना किया जाए, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, भले चुनाव आचार संहिता लगी हो, अगर सरकार ने हमें उत्पीड़ित किया है ना, तो हम भी सरकार को मतलब स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि इस 1 महीने का जो समय हमारे बीच में है, हम लगातार सड़कों के ऊपर रहेंगे और सरकार की जो पोल है वो लगातार खोलेंगे, और सरकार को कर्मचारियों के गुस्से का सामना मतलब विधानसभा चुनाव में करना पड़ेगा। सरकार का तो कहना है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आचार संहिता लग गई है। सरकार के हाथ में अब नहीं है ना, सरकार के हाथ में 10 साल पहले बहुत कुछ था। अगर सरकार 10 साल पहले कुछ कर लेती तो हमारे ये मतलब धरना प्रदर्शन, ये काले झंडे दिखाने की हमें कोई जरूरत न पड़ती। आज आपका परिचय? ओम प्रकाश सिंह, पूर्व प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। जी सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो आज 2 दिवसीय जो हमारा प्रोग्राम चला हुआ गेट मीटिंग का, ये केंद्र कमेटी के पूरे राज्य के अंदर केंद्र कमेटी के आह्वान पे चला हुआ है, और उसके जो आदेश हैं वो हमारे को सर्वमान्य होंगे। और जो सरकार ने हमारे को क्या है, ये जो सिक्योरिटी दी है, 15-15 साल की जो सिक्योरिटी दी है हमारे को नौकरी की सिक्योरिटी, चाहे सरकार ने हमारे साथ तो ये दोहराई नीचे से जो हमारे साथ आघात किया है,
उल्टा सरकार दूसरी भी आए वो भी पक्का नहीं कर सकती। उसने कहा है भाई हमने तो 15 साल आपको 58 साल तक की नौकरी की सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी तो किसी की भी आदमी की भी सिक्योरिटी नहीं है। आदमी क्या पता कल मर जाए। अगर सरकार चली गई तो ये कर्मचारी तो वैसे के वैसे रह गए। हमारा कहने का मतलब ये है अच्छी पॉलिसी बनाकर इन सभी कर्मचारियों को जो 10 साल की पॉलिसी बनाए, 5 साल की पॉलिसी बनाए, और इन सभी कर्मचारियों को जो कार्यरत हैं इनको समाजित करें, पक्के करें, इनको नियमित रूप से भर्ती करें। ये हमारी वो मांग है सरकार से। और जो सरकार जो पहले कर लेती है 10 साल में, तो हमने आज सड़कों पे नहाना पड़ता। तो हम सम्मान्य सरकार जिसे कहते हैं भी अच्छी पॉलिसी बना के इनको सभी को नियुक्त पक्के भर्ती करें। मैं राजकुमार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा करनाल इकाई सेक्रेटरी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जी सर, देखा जाता है जो कर्मचारी है वो सालों साल जो है प्रदर्शन करता है, सड़कों पर रहता है, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। आचार संहिता भी लग जाती है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार की नीति में खोट नजर आ रहा है। हमने सरकार के प्रति 10 साल अपनी मांगों के प्रति ज्ञापन दिए, प्रदर्शन करे, रैलियां भी करी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की एक नहीं सुनी। तमाम विभागों में कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पक्के करने के लिए लगातार प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का ना करके सरकार को मान ले इसमें जल्दी मान ले समय से पहले आचार संहिता लगाना का सरकार ने काम करे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंटों से कर्मचारी हड़ताल पर थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन के दबाव में आकर के सरकार ने कम से कम 25 दिन या 1 महीना पहले आचार संहिता को लगा दिया और भागने का काम किया है, क्योंकि कर्मचारियों को जो मांगे थी ये जायज मांगे हैं। कम से कम कोई 10 साल से काम कर रहे, कोई 15 साल से काम कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए था कि पॉलिसी बनाकर इन कर्मचारियों को पक्का करे। सर, विधानसभा के भी चुनाव है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? विधानसभा के चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इसका खामियाजा जरूर मान ले सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों में तो रोष है। अब कर्मचारी 2 दिन पूरे प्रदेश में तमाम डिपार्टमेंटों में कर्मचारी की गेट मीटिंग हो रही है। काले बिल लगाकर कर्मचारी काम कर रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मीटिंगें हो रही है। और हमारी सर्व कर्मचारी संघ राज्य कमेटी की 25 अगस्त को रोहतक में मीटिंग है कर्मचारी भवन में, और वहाँ आगामी को फैसला लिया जाएगा। जो हमें उस आगामी फैसला जो लिया जाएगा वो सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस भी प्रकार का होगा हम उसे पूरे राज्य में लागू करेंगे। जी सर, ये वही कर्मचारी है जिनका मान सम्मान किया था इस सरकार ने कोरोना काल के समय में। हाँ बिल्कुल, ये सरकार के वही कर्मचारी हैं। जब कोरोना काल में ये योद्धा का दर्जा दिया गया था, इन पे फूल भी बरसाए थे, इन पे मान लें इनको ये कहा था भाई ये बहुत बढ़िया कोरोना योद्धा है। अपनी जान जोखिम पे डाल करके इन कर्मचारियों ने काम किया था और आज वही कर्मचारी सड़कों पे धक्के खाने को मजबूर है। आज वही कर्मचारी जो है काले झंडे सरकार को दिखा रहे हैं। आज वही कर्मचारी सरकार को काले झंडे दिखाने पे मजबूर है। सर, आपका परिचय? सेवाराम बड़सर, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ करनाल। तो देख सकते हैं भाई किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन सफाई कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। काले झंडे लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम करनाल के बाहर से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी और इनका जो प्रदर्शन है पूरे हरियाणा भर में चला हुआ है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।